हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। हम लोग कर रहे थे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट और आज ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है जो कि एसएससी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है। ठीक है, जितने भी एसएससी एग्ज़ाम हैं ये प्रैक्टिस सेट उन सब एग्ज़ाम के लिए है और अगर कोई और एग्ज़ाम भी जिसमें रीजनिंग आती है तो उसके लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि एसएससी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। एसएससी के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी के, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपी हो, ठीक है, चाहे वो एसएससी जीडी है, जो मर्जी एग्ज़ाम है, तो उनके बेस्ट क्वेश्चन है जिनमें बेस्ट कंसेप्ट लगा है, बेस्ट लॉजिक है, वो वाले क्वेश्चन लिए हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो जैसे ताल्लु का मुंह जो होता है, ताल्लु का सॉरी मुंह नहीं होता, ताल्लु किससे संबंधित है? मुंह से। ठीक है, तो वैसे ही जो लॉजिक इन दो में है वही लॉजिक किस ऑप्शन में लग रहा है? ठीक है, तो ताल्लु जो होता है मुंह के ऊपर होता है, ताल्लु मुंह के ऊपर ताल्लु होता है, तो बांध के ऊपर नाला नहीं होता। ठीक है, पर्वतमाला के ऊपर पहाड़ी नहीं होती, कमरे के ऊपर क्या होता है? छत। मुंह के ऊपर होता है ताल्लु। ठीक है, अगर आपको ताल्लु का पता है ताल्लु कहाँ होता है तो मुंह के ऊपर होता है ताल्लु। मुंह के ऊपर ताल्लु है तो कमरे के ऊपर क्या होता है? छत। ठीक है, आकाश के ऊपर इंद्रधनुष नहीं होता, ये गलत हो गया। तो जो लॉजिक आप इन दो में देख रहे हैं वही लॉजिक इन चार ऑप्शन में से किस में है? तो ऑप्शन नंबर है सी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा इसमें आपको ये 7 वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, 7 है इसमें से इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करेंगे। पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन, तीसरे पे, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे देखिए एफ यू सब में है, एफ यू। ठीक है, एफ यू इसमें भी है, इसमें भी कैंसिल करो, एफ यू। इसमें देखो एस है, फिर इसमें एन है, फिर एस है, फिर यहाँ पे एन है, एस एन एन, और यहाँ पे एस है। अच्छा एस है और एन है, ए बी सी में पहले कौन सा आता है? एस आता है क्या एन आता है? तो आप बोलोगे एन आता है, तो एन वाले पहले आएंगे, मतलब या तो सेकंड। ठीक है, एन इसमें है, फिर एन इसमें है, फोर्थ में है, और फिर एन जो है इसमें है, सिक्स्थ में है। ठीक है, इन तीनों में से आएगा पहले कोई ना कोई, और इन तीनों में से एक पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। अच्छा इन तीनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। इसमें भी एन है, ठीक है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें ई है, इसमें आई है, फिर इसके बाद इसमें क्या है? डी। ई आई डी, इसमें ई आई डी। अब ए बी सी में पहले कौन सा आता है? डी पहले पे आएगा, तो डी मतलब 6 नंबर पहले पे आएगा, डी वाला पहले पे, तो ये आ गया। उसके बाद आएगा ई वाला। ठीक है, तो ई वाला जो है सेकंड है, तो फिर उसके बाद आ जाएगा सेकंड, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास फोर्थ। ये भी कंपैरिजन में चला हुआ था, तो 6 2 4, 6 2 4, इसमें 6 2 5 गलत, 6 2 5 गलत, और 6 2 4 ऑप्शन नंबर सी, 6 2 4। इसके बाद फिर आएगा 5 7 3 1। मतलब पूरा करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने ये 6 2 4 आपको 3 पता लग गए और सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको ये 3 मिल रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी, बाकी 6 2 5 ये भी क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है, ये आपको ग्रुप दिए गए हैं नंबर के। ए ग्रुप आपके पास ये है, ए ग्रुप आपके पास ये है नंबर का। जो लॉजिक इन दो ग्रुप में लग रहा है वही लॉजिक किस ग्रुप में लग रहा है? उस ग्रुप का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित ग्रुप की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। ठीक है, जो लॉजिक यहाँ पे है वही लॉजिक इसमें लगना चाहिए और वही लॉजिक किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को भी। अच्छा इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक ढूंढना है। 76 जैसे मैं लिख रहा हूँ 76, फिर उसके बाद है 75 एंड देन 1। इन तीन में क्या लॉजिक मिल रहा है आपको? आप मतलब किस तरह से लॉजिक देख सकते हैं? प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक मिल रहा है आपको? 76 फिर 75 फिर 1 हुआ। अच्छा ये जो 75 है, ठीक है, फिर 87 से जैसे 75 इस तरफ प्लस 1 हुआ। ठीक है, अगर मैं 90 87 और 9 को देखूं तो इसमें भी 87 में कितना प्लस हुआ? 3। मतलब सेकंड वाले में कुछ जोड़ रहे हैं फिर फर्स्ट वाला मिल रहा है आपको। अच्छा इसमें एक जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा। अब देखो आप इसमें अगर इस तरह से देखेंगे कि इसमें एक है तो एक जोड़ा, पर यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 9 नहीं जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा। मतलब आप इसमें सेकंड में क्या जोड़ रहे हैं? जैसे सेकंड 75 था,
आपने 75 में इसका स्क्वायर रूट जोड़ा √1 और 75 + 1 हो गए 76। वैसे 90 है, 90 में आपने कितना जोड़ा 87। 87 में आपने सेकंड वाले में आपने जोड़ा √9। √9 होता है 3, तो 87 + 3 कितना हो जाएगा 90। मतलब सेकंड वाले में दूसरे का स्क्वायर रूट जोड़ रहे हैं। अच्छा 85 में 125 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये कर दो गलत, ये तो हो जाएगा गलत। अच्छा 48, अगर सेकंड वाला यहाँ पे 48 लेके चलें 48 और √64 करें तो √64 कितना होता है 64 का अगर स्क्वायर रूट करें तो हो जाएगा 48 + 64 का रूट होता है 8, ठीक है, 8 का स्क्वायर। बाकी ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ये भी गलत हो जाता। 48 + 8, 48 प्लस कितने हो जाएंगे 56 और यहाँ भी कितने लिखे हैं 56, ठीक है। तो लॉजिक आप समझ गए होंगे। सेकंड वाले में थर्ड वाले का स्क्वायर रूट ऐड कर रहे हैं, सेकंड वाले में थर्ड वाले का स्क्वायर रूट ऐड कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट वाला नंबर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का लॉजिक था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा इसमें देखो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं कि हैज़ की जगह यहाँ पे क्या रखें, हैज़ की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है और जैसे इन दो का संबंध आपस में है वही लॉजिक इन दो में लगना चाहिए। और परसेंटेज की वैल्यू क्या रखें, देखो फर्स्ट ऑप्शन से मैं आपको करके बताता हूँ। पहले ए हैज़ की जगह अगर मैं रखूँ AJS, फिर यहाँ पे आगे दे रखा है CLQ, फिर ये प्रपोर्शन में है NDK और यहाँ पे परसेंटेज है MAM। इस तरह से मतलब हैज़ की जगह अगर ये रखें, परसेंटेज की जगह ये रखें, तो क्या ये लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो लॉजिक इन दो में होगा वही लॉजिक इन दो में होगा। जैसे दूसरा पहले से संबंधित है वैसे चौथा तीसरे से संबंधित है। तो क्या लॉजिक बन रहा है इसमें देखते हैं। ये 1 पे होता है, फिर J होता है आपका 10 पे, ही होता है 19 पे, C 3 पे, L 12 पे और Q जो है आपका Q जो होता है वो होता है 17 पे, फिर N 14, D 4 11, M 13 1 और M कितने पे होता है यहाँ पे 13 पे, ठीक है। मैं सारा लिख रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1 से ये 3 हुआ, ठीक है, 1 से 3 हुआ तो पहले वाले में जैसे यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे +2 हुआ, फिर 10 + 2 यहाँ पे 12 हुई, आगे भी +2 हुआ, फिर 19 से 17 हुए, फिर -2 हुआ। वैसे यहाँ पे शुरू में +2 था, 1 + 2, तो यहाँ 14 + 2 16 होना चाहिए था, +2 + 2 -2, और यहाँ पे ये तो हुआ नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। अब जैसे यहाँ पे ये देखते हैं 1 से हुआ 3 +2, सेकंड ऑप्शन से कर रहा हूँ +2, फिर यहाँ पे 15 से हुआ यहाँ पे कितना 15 से 12 मतलब -3, फिर 15 से 17, ठीक है, 15 से 17 फिर हो जाएगा +2। वैसे परसेंटेज की जगह अगर मैं यहाँ पे PAM लिखूँ, N 14 पे है, 14 से 16 तो इसमें भी +2, ठीक है, फिर D 4 और यहाँ पे 1 4 और A होगा यहाँ पे 1 पे, तो ये 1 हो जाएगा और M कितने पे होता है यहाँ पे 13 पे, तो 14 + 2 16 यहाँ पे +2, ठीक है, और D 4 पे है और A जो है आपका 1 पे होता है, तो 4 से 1 हुआ मतलब -3 हुआ, फिर K होता है आपका 11 पे 11 और यहाँ पे लिखे हैं 13 मतलब +2 हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप रखोगे तो सेम लॉजिक मिलेगा, +2 -3 +2 +2 -3 +2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप ये चेक करोगे CD तो ये गलत होंगे, जो लॉजिक इन दो में होगा वही लॉजिक इन दो में होगा, ठीक है। तो आप ये हैज़ की वैल्यू रख के देख सकते हैं, परसेंटेज रख के देख सकते हैं, आपको ये लॉजिक मिलेगा +2 -3 +2, यहाँ भी +2 -3 +2, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए, इसमें से डिफरेंट कौन सा है। अच्छा डिफरेंट कौन सा है इसमें, कनाडा ओटावा, ठीक है, थोड़ा जीके पता होना चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, पाकिस्तान कराची, ठीक है, इटली रोम, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, तो गलत कौन सा है इसमें। देखो कनाडा की राजधानी ओटावा, गलत हुआ। दिए गए विकल्प अलग शब्द को चुनिए, ठीक है, सॉरी राजधानी कनाडा की ओटावा होती है, ठीक है ठीक है ठीक है।
इटली की रोम है, ये भी ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ये भी ठीक है। पाकिस्तान की कराची नहीं है भाई, पाकिस्तान की राजधानी जो है वो कराची नहीं है, तो ये सबसे अलग है। ये तीनों तो दे रखा है कि राजधानी, किसकी राजधानी है, इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल ये है। फिर यहाँ पे पाकिस्तान कराची बोला है, पाकिस्तान की कराची नहीं है। अगर आपको पता है पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है तो आप कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर बी ये गलत है, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ABCD ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अलग सा देखना था हमें, तो 3 में कैपिटल दी गई हैं, अच्छी ठीक कैपिटल दी गई हैं और इसमें गलत कैपिटल है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे अलग है। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पाकिस्तान की जो राजधानी है वो कौन सी है, कैपिटल कौन सी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पब्लिक को TIEIUV लिखा जाता है, ठीक है लिख देते हैं भाई इसको PUBLIC। चलिए आप भी कीजिए क्वेश्चन और इसको लिख रहे हैं TIE फिर IUY। अच्छा इसमें क्या लॉजिक है, फिर उसी तरह से सर्वर को ये लिख रहे हैं और उसी भाषा में डायरेक्ट को क्या लिखा जाएगा, डायरेक्ट का कोड आपको बताना है DIRECT, इसका कोड आपको बताना है। जो लॉजिक इसमें है पब्लिक को ये लिखा, सेम लॉजिक इसमें होगा, तो वही लॉजिक हम डायरेक्ट में लगाएंगे और इसको क्या लिखा जाएगा देखो किस तरह से बन रहा है। अच्छा P आता है 16 पे, U आता है आपका 21 पे, B 2 पे, L 12, ये 9 पे, 3 पे, 29, 5, 9, 21 एंड दिस इज 25। अच्छा देखो यहाँ पे एक तो आप ये देख सकते हैं कि I यहाँ पे लिख दिया, जो सेकंड लास्ट है ठीक है उसको सेकंड बना दिया और जो सेकंड पे है उसको सेकंड लास्ट कर दिया, ठीक है। वैसे सर्वर में लिखा होगा जो सेकंड लास्ट है, ठीक है, जैसे E यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देंगे और जो E यहाँ पे है उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। एक इन दो में क्रॉस लग गया, ठीक है, एक सेकंड में एक सेकंड लास्ट में, इनको क्रॉस में लिखा, वैसे इसको भी क्रॉस में लिख देते हैं। चलो पहले फर्स्ट भी देख लेते हैं। 16 से 20 हुआ, प्लस का 4 हुआ, ये आपने लिख दिया। फिर उसके बाद B से E, ठीक है, B 2 पे है, E 5 पे है, तो यहाँ भी कितना हुआ, +3 हुआ, +4। फिर इसके बाद यहाँ पर भी +3 हुआ। फिर 12 से 9 यहाँ पर -3 हुआ, I तो पहली तरफ ले गए हैं, और C 3 का मतलब 26 और 3 हो गए 29, 29 में से 25, 29 से 25 हुए तो यहाँ पे -4 हुआ। इस तरह का लॉजिक था, +4 +3 फिर -3 -4। अच्छा प्लस का 4 करेंगे इसमें सबसे पहले, तो ये 4 पे है, 4 में 4 जोड़ देंगे 8, 8 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे H होगा, तो B ऑप्शन गलत और D ऑप्शन गलत। सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड पे क्या था, यहाँ पे जो सेकंड लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, इसको ले आ रहे थे हम सेकंड पर, तो यहाँ पे आ जाएगा C, HC ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है, यहाँ पे HI है, तो ऑप्शन नंबर C भी क्या हो जाएगा, गलत। मतलब आप इसको देख के कर सकते थे आराम से कि ठीक है इस तरह का लॉजिक है, +4 मैं यहाँ से देखो इस तरह से हो जाता है कि फर्स्ट आपको सिर्फ पहले 2 चाहिए थे, H और C, हर किसी में अलग अलग है। सेकंड 2 जो लेटर हैं शुरू के वो अलग अलग हैं, यहाँ पे HI, यहाँ पे PC, यहाँ पे PI, तो सिर्फ 2 से काम हो जाता है, HC ऑप्शन नंबर A। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं बाकी सारा करके भी, बट ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। अच्छा 4 से 11, 11 से 19, 19 से 31, 52 एंड 89, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अगर स्लोप ज़्यादा हो, मतलब 4 के बाद सीधा बड़ा नंबर आता, जैसे शुरू में 4 है लास्ट में 89 है, ठीक है, कुछ ज़्यादा गैप नहीं है यहाँ पे, 4 से 11, 11 से 19, 19 से 31, 52, 89, ज़्यादा गैप नहीं है यहाँ पे। अगर ज़्यादा गैप ना हो, ठीक है, तो हम कर देते हैं डिफरेंस से, अगर ज़्यादा गैप हो तो करते हैं मल्टीप्लाई से। अब यहाँ पे क्या लॉजिक है, देखो 4 से 11 लिख देता हूँ यहाँ पे, 4, 11, 19, तब तक आप कीजिए 31, 52 एंड देन 89, फिर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। 4 से 11, ठीक है, कितने का डिफरेंस है, +7 हुए, फिर यहाँ पे +8 हुए, फिर यहाँ पे अगर 31 में से 19 माइनस करेंगे तो 12 आएंगे, प्लस के 12 होंगे यहाँ पे, 31 से 52 गए तो प्लस के 21 होंगे, इन दोनों का माइनस करोगे तो 37 होगा, प्लस का 37। इसके बाद 89 में प्लस कितने करें, बात ये अब देखने की।
अच्छा यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको, 7 के बाद 8 जोड़े +1 किया, 8 के बाद 12 जोड़े +4 किया, 12 के बाद 21 जोड़े +9, ये लॉजिक मिल गया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे पक्का 16 होगा। ठीक है, 21 में 16 जोड़ेंगे 37, मतलब 4 का स्क्वायर, फिर 37 में कितने जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 37 में 25 जोड़ देंगे तो आएगा 62, मतलब 89 में 62 ऐड करना है आपको, 89 में 62 ऐड करना है, 9 2 11, लास्ट में एक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 151। तो डबल डिफरेंस का लॉजिक था यहाँ पे। ठीक है, डबल डिफरेंस था, और जो सेकंड का डिफरेंस था उसमें स्क्वायर चल रहे थे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर, ठीक है, 3 की जगह 4, 4 की जगह 3, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। नोट दिस। ठीक है, आपसे पूछा है सही नहीं होगा, गलत होगा, गलत कौन सा है, चलो करके देखते हैं इसको भी। फर्स्ट ऑप्शन है 3 की जगह लिखेंगे 4, ठीक है, 4 की जगह लिखेंगे 3, मतलब यहाँ पे 4 लिख दिया, फिर प्लस का 5 है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 4 है तो 4 की जगह कितने लिखेंगे हम 3, आपस में बदल दिए 6, बाकी सब कुछ सेम इस तरह से, इज इक्वल टू 16। 2 से डिवाइड करेंगे 3, ठीक है, 4 + 5 × 3, 5 गुणा, बॉड मास लगाएंगे, 5 3 15 माइनस का 3 इज इक्वल टू 16, 15 4 19, 19 में से 3 गए 16। ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है, आपसे पूछा है सही नहीं होगा, ठीक है, नॉट ट्रू, नॉट बी करेक्ट, तो ये तो ठीक हो गया। तो आपको देखना है गलत कौन सा है, सेकंड ऑप्शन से देख के चलते हैं। 4 की जगह 3 लिखा, गुणा 6 माइनस 3 की जगह कितना लिख देंगे 4, ये तो गलत हो गया, मतलब ठीक आंसर आया पर ये आपसे पूछा है गलत पूछा है यहाँ पे। 6 - 4 + 9, और यहाँ पे डिवाइड 1, तो 9 डिवाइड 1 9 होगा, इज इक्वल टू 25। 6 × 3 हो गए 18, 18 - 4 + 9 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 9, 18 में से 4 गए 14, 14 और 9 कितने हो गए आपके पास 14 और 9 होते हैं 23, इस तरफ कितने बोले हैं 25, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका गलत आया, आपसे पूछा है सही नहीं होगा, नॉट करेक्ट, देन ऑप्शन नंबर बी ये नहीं होगा, ठीक है, गलत आया। बाकी आप सी और डी चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे 3 और 4 बदल के तो 27 ही आएगा, यहाँ पर 3 और 4 को आप एक्सचेंज कर दोगे, ठीक है, बदल दोगे, इंटरचेंज कर दोगे तो 1 के बराबर होगा। देन ऑप्शन नंबर बी 4 × 6 - 3 एंड +9 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 25, ये गलत आया आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलॉग्स का। सिलॉग्स है, बोल रहे हैं सम वॉलेट आर पर्स, कुछ वॉलेट जो हैं, यहाँ पे बनाता हूँ मैं वेन डायग्राम, सम वॉलेट, कुछ वॉलेट जो हैं वो पर्स हैं, ठीक है जी, सम वॉलेट आर पर्स, सम पर्सिज आर बैग, कुछ पर्स जो हैं वो बैग हैं, ओके, ऑल बैग आर सूटकेस, सारे के सारे ये जो बैग हैं वो क्या हैं, सारे के सारे बैग किसके अंदर आएंगे सूटकेस के अंदर, ठीक है, सूटकेस। अच्छा, कंक्लूजन आपको दिए गए हैं कि नो वॉलेट इज ए सूटकेस, कोई भी वॉलेट सूटकेस नहीं है, वॉलेट यहाँ पे है, सूटकेस यहाँ पे है, ये बड़ा सर्कल, वॉलेट ये, सूटकेस ये, दोनों दूर दूर हैं, ठीक है, कोई पता नहीं, हम इनके बारे में स्टेटमेंट में कुछ बोला भी नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी वॉलेट सूटकेस नहीं है, नहीं बोल सकते हैं, डेफिनेट है तो डेफिनेट में क्या हो जाएगा ये गलत। सम पर्सिज आर सूटकेस, कुछ पर्स जो हैं वो क्या हैं सूटकेस है, हाँ जी हैं सूटकेस, ये पर्स वाला सर्कल इस तरह से है और सूटकेस वाला इस तरह से है, ठीक है, क्योंकि सम बैग्स क्या है यहाँ पे पर्स है, सम बैग पर्स हैं, तो बैग सारे के सारे सूटकेस हैं, तो इसके ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, तो हम बोलेंगे सम पर्सिज आर सूटकेस, अब ये ठीक हो जाएगा। ऑल वॉलेट बीइंग बैग इज पॉसिबिलिटी, सारे के सारे डब्ल्यू जो हैं बीइंग बैग इज ए पॉसिबिलिटी, ये सर्कल यहाँ पे, ये सर्कल यहाँ पे है, पॉसिबिलिटी बोली है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी क्या होती है यहाँ पे ठीक होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन नहीं है, इन दोनों के बारे में कुछ बताया भी नहीं है, और जिन दो सर्कल के बारे में कुछ बोला नहीं गया हो वो पॉसिबिलिटी में हमेशा क्या होंगे ट्रू। तो दूसरा और तीसरा कंक्लूजन 2 and 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर बी,
दूसरा और तीसरा करेंगे फॉलो। तो सिलॉग का भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह से 484। जैसे ये दोनों आपस में संबंधित है वैसे लॉजिक यहाँ पे होगा, तो वैसे लॉजिक यहाँ पे होगा। तो ये लॉजिक किस तरह का लॉजिक है, चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को आप पहले तो। ठीक है, इसमें एक अलग सा लॉजिक है, देखो किस तरह से कर सकते हैं, क्या लॉजिक बन रहा है। चलिए कीजिए इसको, पहले आप कीजिए 4 फिर 84 फिर 11 क्वेश्चन मार्क 13। देखो 13 से 2 3 7 9 किस तरह से बना, 4 से 84 किस तरह से बना, आपको ये पता होना चाहिए। तो स्क्वायर पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। इन दो में देखते हैं क्या लॉजिक है। अच्छा चलो देखो क्या लॉजिक है इसमें। 4 11 13 13 13। अच्छा यहाँ पे 4 से 84 बना। अगर 4 की पावर 3 करें, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 और 20 84, ये बात बनी। अच्छा देखो क्या लॉजिक है इसमें, अलग सा लॉजिक है। देखो 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। अगर मैं इसमें ये करूँ, 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 होता है 16 और 4 की पावर 3 64। 64 प्लस 4 या 64 प्लस 16, 64 और 6 हो गए हमारे पास 70 80 84। ठीक है, वैसे थर्ड अगर इसमें देखें तो 13 की पावर 1 प्लस 13 की पावर 2 प्लस 13 की पावर 3, ये लॉजिक है भाई साहब। 13 की पावर 1 13, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 13 का जो क्यूब होता है वो होता है 21। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 169 मल्टीप्लाई 13 आपके पास आएगा 2197। आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए स्क्वायर और क्यूब। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 2739। ओके, वैसे यहाँ पे 11 के केस में करो, 11 की पावर 1 11 की पावर 2 प्लस 11 की पावर 3 1 2 3। तो 11 की पावर 1 11, 11 का स्क्वायर हो गया आपके पास 121 और 11 का क्यूब होता है 1331 1331। आप इन तीनों को प्लस कर दो, लास्ट डिजिट देखो 1 2 और 3, लास्ट में 3 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आप तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 1 4 6 एंड 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 6 सदस्य हैं, टी पी के पति का भाई, टी जो है पी का पति है, पी का पति, टी जो है पी के पति का भाई टी। ओके, यू टी की माता, यू जो है टी की माता, क्यू एस और पी की पुत्री है, क्यू जो है एस और पी की पुत्री। अब ये मेल है तो ये फीमेल, क्योंकि कपल हैं, इसकी शादी इससे हुई तो एस है यहाँ पे। क्यू जो है एस और पी की पुत्री, एस और पी यहाँ पे, एस और पी की पुत्री जो है वो क्यू है, पुत्री तो माइनस, और आर की पोती है, ये लो आर की पोती। आर की पोती मतलब हुआ यू की शादी किससे हुई है, आर से। ठीक है, क्योंकि आर का ये बेटा है और बेटे की बेटी होगी पोती, तो यू की शादी हुई आर से, ये प्लस हो जाएगा। आपसे पूछा आर टी से संबंधित कैसे है, आर टी से किस प्रकार संबंधित है। आर जो है टी का क्या लगता है, तो आर जो है टी का, टी की ये मम्मी, ठीक है, तो मम्मी का घरवाला पापा, ठीक है, टी का ये क्या हो गया, पापा, पिताजी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पिताजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण होगी। अच्छा, इसमें आपको ये जो सीरीज़ है, ठीक है, रिपीटिंग सीरीज़ बोलते हैं इसको, आपको ये पूरी करनी है सीरीज़। तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, चलो ढूंढो लॉजिक। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है तो 5 5 के पेयर बनाते हैं 1 2 3 4 2 4 5 यहाँ तक 5 फिर 2 4 5 यहाँ तक 5 फिर ये 2 4 5 एंड 2 4 5 ये हो गया नंबर ऑफ 5 5 के पेयर बनाया हमने। अब इसमें लॉजिक देखो यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे शुरू वाला तो पता नहीं है शुरू एस है पर यहाँ पर एम है फिर यहाँ पर कितना है जे। अच्छा शुरू वाले में अलग अलग ही हिसाब है कुछ तो यहाँ पे 19 एस होता है 19 पे एम होता है कितने पे 13 पे और जी होता है 7 पे। अच्छा 19 से 13 हुए मतलब माइनस का 6 13 से 7 हुए मतलब यहाँ पे कितना हुआ माइनस का 6 13 में से 6 गए 7। अच्छा तो किस में से 7 माइनस करें यहाँ पे कितना होगा इस तरफ माइनस तो इस तरफ प्लस मतलब 25। अगर यहाँ पे 25 होगा 25 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 19 तो 25 पे कौन सा आता है y तो शुरू में तो आएगा y तो सी गलत हो जाएगा डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी में से कोई ठीक होगा। अच्छा ऑप्शन नंबर ए और बी में से कोई ठीक होगा तो जैसे सेकंड पे x है यहाँ पे सेकंड पता नहीं है यहाँ भी सेकंड पता नहीं है यहाँ पे सेकंड पे क्या है e। अच्छा अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे r है यहाँ पे l ठीक है r l ये तो सेम ही है। अच्छा सेकंड पे तो x यहाँ पे है ना ठीक है यहाँ पे पता नहीं है सेकंड का पता नहीं है यहाँ भी सेकंड का पता नहीं है। अच्छा सेकंड पे अगर मैं r रखूँ यहाँ पे अगर मैं सेकंड पे यहाँ पे r रखूँ क्योंकि इसमें भी r ही है इसमें भी r है सेकंड पे अगर रखें r तो क्या लॉजिक होगा यहाँ पे r फिर थर्ड पे रखें यहाँ पे l क्योंकि इसमें भी l है इसमें भी क्या है l ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा y r l ठीक है। फिर यहाँ पे दो बचे i और c मतलब k a होगा या i c होगा लास्ट में या तो यहाँ पे k होगा ठीक है या तो यहाँ पे i होगा और लास्ट में या तो यहाँ पे a होगा या तो यहाँ पे क्या होगा c होगा। ये कुछ लग रहा है यहाँ पे। अच्छा अब क्या बन रहा है यहाँ पे कुछ लग रहा है आपको लॉजिक पता। अच्छा नहीं नहीं इस तरह से नहीं। अच्छा -6 2 तो ख़त्म हो गए वाई आर एल आई से लॉजिक ही नहीं मिल रहा है। ये 24 देखो कुछ मिल रहा है अगर यहाँ पे सेकंड 24 से 18 18 2 बीच 18 24 से 6 गए तो 18 ठीक है। फिर यहाँ पर 18 से 6 गए तो 12 12 से 6 गए तो 12 6 गए तो 6 आएगा 6 आएगा पर यहाँ पर कितना है 5 है तो ये तो लॉजिक नहीं बना फिर -6 वाला ये नहीं बना -6 का। अच्छा और देखते हैं कोई लॉजिक। अच्छा ऐसे सिंपल सीधे देख लेते हैं 1 मिनट। चलो दोबारा देखते हैं। देखो ये दो तो कैंसिल ठीक है सी को भी कैंसिल कर दो डी को भी वाई से स्टार्ट करते हैं दोबारा। अगर यहाँ पे मैं वाई रख दूँ ठीक है तो वाई एक्स मतलब 25 से 24 माइनस का 1 ऐसे डायरेक्ट देख लेते हैं 25 से 24 -1 फिर -1 हुआ फिर 24 से -1 हुआ तो 23 यहाँ पर भी -1 हुआ 23 में से 1 गए 22 -1 हुआ फिर 22 में से कितने गए -2 22 में से 2 गए तो 20 आया फिर 20 में से 1 हुआ माइनस। अच्छा -1 फिर -2 फिर एस से 19 से -1 करते हैं तो 19 से -1 19 से 1 गया 18 18 पे आएगा आर ठीक है -1 यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे -1 करेंगे तो 17 यहाँ पे -17 में से 2 गए यहाँ पे -2 तो 15 देखो यहाँ पे 20 था 20 से 1 गया 19 ठीक है। फिर 19 से 1 गया तो 18 मतलब 3 बार -1 -1 -1 फिर -2 -1 -1 -1 फिर -2 फिर -1 -1 -1 मतलब m 13 पे 13 से 1 गया तो कितना बचा यहाँ पे 13 से 1 गया तो 12 12 पे क्या होगा यहाँ पे l तो यहाँ पे आ जाएगा l y r l। अब लास्ट है यहाँ पे -1 -1 -1 ठीक है। आगे क्या होगा यहाँ पे -2
-2 12 में से 2 गए तो यहाँ पे आ गया 10, फिर आगे दोबारा -1 होगा, -1 होगा तो j 10 पे 10 में से 1 गए, कितने बचे यहाँ पे 9, 10 में से 1 गए 9, 9 पे आएगा यहाँ पे i। देखो क्या लॉजिक है यहाँ पे, YRLI ऑप्शन नंबर बी। अगर लॉजिक ना मिले तो इस तरह से सोचना है कि आप स्ट्रेट सीधा सीधा देख लो, स्ट्रेट ही कि फर्स्ट का सेकंड के साथ क्या है, सेकंड थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से, ठीक है, इस तरह से है -1 फिर -1 फिर -1 फिर -2 फिर दोबारा से 3 बार -1 एक बार -2, 3 बार -1 फिर एक बार -2। बेस्ट लॉजिक है यार, देखो क्या लॉजिक है ना। अगर पेपर में आ जाए तो फिर दिमाग घूम जाता है इस तरह के क्वेश्चन में, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर पेपर में आ भी जाए, नहीं लग रहा है पता, तो इसको रिव्यू के लिए छोड़ दो, नेक्स्ट फिर दोबारा से जब और क्वेश्चन होंगे उनको करने के बाद फिर इस क्वेश्चन को देखो, अगर नहीं लॉजिक पता लग रहा है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पर अड़े रहे, ठीक है, और ये भी नहीं हुआ और अगले वालों का भी टाइम खत्म हो गया। तो टाइम बचाना होता है पेपर में। तो लग रहा है लॉजिक पता तो ठीक है, नहीं लग रहा है पता तो आगे बढ़ा क्वेश्चन, फिर टाइम बच रहा है तो देखो इस क्वेश्चन को। बाकी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह से कि जो लॉजिक आप मतलब ठीक जैसे लॉजिक हैं, अगर आप पहले से ये लॉजिक पढ़ के जा रहे हैं पेपर में तो आपको तो वहाँ पर याद आ जाएगा कि नहीं, अगर डायरेक्ट ऐसे नहीं बन रहा है, पेयरिंग में नहीं हो रहा है, तो आप ये स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट देख सकते हैं कि क्या लॉजिक है। ये तभी याद आएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज़ याद नहीं आते। देखो ये भी क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, कोडिंग डिकोडिंग का। देखने को बड़ा क्वेश्चन है पर एक्चुअल में होता कुछ भी नहीं है। R + C प्लस का मतलब है A इज़ डॉटर ऑफ B। R जो है C की पुत्री है, ठीक है, पुत्री बेटी, ठीक है। @ का मतलब है A इज़ ब्रदर ऑफ B, भाई। T जो है भाई, आप डायग्राम भी बना सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और एंड का मतलब है मदर ऑफ बी, ठीक है, माता। यू जो है टी की माता है। फिर एंड का मतलब दोबारा से, एंड का मतलब हो गया मदर ऑफ बी। जी जो है यू की क्या है दोबारा से, माता। फिर ये डॉलर का मतलब यहाँ पे लिखा है, डॉलर जो है ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, तो हस्बैंड मतलब पति, ठीक है। के जो है जी का पति है। एंड परसेंटेज का मीन है यहाँ पे परसेंटेज, ये रही परसेंटेज। ए इज़ द सन ऑफ बी, ये पुत्र है। ए इज सन ऑफ बी मतलब एस के का पुत्र है। और @ का मतलब हो गया यहाँ पे ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए जो है बी का भाई है, तो मतलब डब्ल्यू जो है एस का क्या है यहाँ पे, भाई। आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है? तो देखो GR की नानी है, GR, R से जाना आपने G तक, R का भाई, ठीक है, जैसे आप आ रहे हैं, R का भाई, भाई की माता, R का भाई, भाई की माता, जैसे आप हैं, आपका भाई है, भाई की जो मम्मी होगी आपकी मम्मी होगी, और मम्मी की जो मम्मी होती है वो क्या होती है, नानी। तो GR की नानी है, ठीक है, GR की क्या है यहाँ पे, नानी। G इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ R, तो GR की नानी है, ठीक है। और आपसे यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पहली स्टेटमेंट हमें करेक्ट मिल गई, बाकी सारी की सारी अपने आप ही क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी ये सारी की सारी, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में ये नहीं बोला है कि बोथ आर करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट, ठीक है, तीनों करेक्ट हैं, अलग अलग दिए गए हैं। जैसे देखो GW का पिता है, G जो है W का पिता। अब G पिता कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये U की माता है, माता है तो ये तो फीमेल है, पिता तो मेल होगा, तो ये तो फिर ऐसे गलत हो जाएगा, फिर वैसे C भी गलत और D भी गलत। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो GR की नानी है, अगर पहले ऑप्शन में मिल गया तब तो भाई बड़ी अच्छी किस्मत है कि पहला ऑप्शन देखा और ख़त्म क्वेश्चन। अगर इससे नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वाला देख लेंगे, सेकंड से नहीं हो थर्ड देख लेंगे, अगर थर्ड भी नहीं हो तो आंखें बंद करके सीधा D ठीक कर देंगे, क्योंकि बचा ऑप्शन फिर एक ही मिलेगा आपको। तो जहाँ पर हो सके वहाँ पर आपको टाइम बचाना होता है पेपर में। देखो 7 व्यक्ति हैं ABCDEF और G, एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। D के बाएं केवल 3 व्यक्ति हैं, बस ये लाइन पकड़ लो यहाँ पे, D के बाएं केवल 3 व्यक्ति। अगर मैं यहाँ पे D रखूँ, ऊपर की तरफ मुंह है नॉर्थ की तरफ, तो दायां इस तरफ होगा, इस तरफ राइट है, इस तरफ क्या होगा यहाँ पे लेफ्ट होगा। D के लेफ्ट में 3 व्यक्ति हैं, D का लेफ्ट यहाँ पे इस तरफ को 1 2 और ये 3, और यहाँ पे बंद कर दो ये, इसके बाद कोई नहीं आएगा।
बोला है डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, डी के बाएं 3 व्यक्ति। ओके, 3 4 तो ये हो गए, फिर 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, और यहाँ पे बंद। अच्छा, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति। अच्छा, ए अब यहाँ भी आ सकता है, ए अब राइट साइड में भी आ सकता है, डी और ए के बीच 2 व्यक्ति। पर यहाँ पे देखो ए के बाएं जी ए के ठीक दाएं, लेकिन ए के बाएं कोई बैठा है, ए के बाएं। अगर मैं ए यहाँ पे बना दूं तो ए के बाएं कोई भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ए के इस तरफ कोई भी नहीं आ पाएगा, तो डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति, तो ए इसी तरफ आएगा, ए के बाएं इस तरफ, डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति। अच्छा, बी सी के दाएं 5वें स्थान पर है, बी जो है सी का दायां 5वां। अगर सी यहाँ पे रखूं तो दायां 5वां, 1 2 3 4 5 यही पॉसिबल है, सी के दाएं 5वें। अगर सी यहाँ पे रखें तो सी के दाएं 5वें पर है बी, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा बी। जी ई के ठीक दाएं, जी जो है ई के, कहाँ गया, जी ई के ठीक दाएं, ई के ठीक दाएं। ई को अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो ई के ठीक दाएं क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी, ई के ठीक दाएं जी, ठीक है, जी जो है ई के ठीक दाएं। लेकिन ए के बाएं कहीं बैठा है, ए के बाएं इस तरफ है, तो इसी तरफ आएगा ये। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है, ये लो, इस शुरू जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ठीक है, उसी टाइम ये क्वेश्चन खत्म हो चुका था, ठीक है, बिल्कुल ये 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था, आराम से 3-4 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जैसे अगर आपने ये पढ़ लिया होता स्टार्ट में कि पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो ये लाइन है इसके दाएं सिरे पर, तो दाएं सिरे पर तो हमने पहले बता दिया था कि दाएं सिरे पर कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। फिर ये पूरा करने की ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे, अगर कुछ और पूछा होता कि दाएं से तीसरा चौथा इस तरह से कौन है, तब करते हम पूरा क्वेश्चन। पर यहाँ पे दाएं सिरे पे पूछा है कि दाएं सिरे पे कौन है, तो दाएं सिरे पे तो हमने शुरू में बता दिया था कि ए यहाँ पे नहीं आएगा, लेफ्ट पे ए आ सकता है सिर्फ इस एंड पे, क्योंकि ए के बाएं बैठा है कोई, तो ए अगर यहाँ पे बनाते तो ए के बाएं कोई भी नहीं आ पाता, तो दाएं सिरे पे ए। तो ये था क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रुप का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ गया, जो लॉजिक इसमें वो लॉजिक इसमें, तो बताओ कौन सा लॉजिक किसमें, क्या लॉजिक बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो, 25 में से 23 गए, 25 में से 23 गए, देखो 25 में से 23 गए, बचे 2, और 2 से करना है 16, 2 से 16 किस तरह आएगा, 2 की पावर कितनी कर दें, 4, पावर 4। वैसे 17 में से 21 गए, सॉरी 21 में से 17 गए, इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने, फिर 21 में से 17 गए, डिफरेंस कर रहे हैं, 21 में से 17, तो बचे यहाँ पे 4, 17 3 20 21, बचे 4, और 4 की पावर 4 होती है 256, क्योंकि 16 गुणा 16 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो आएगा 256। इस तरह से आ जाएगा 16, और इस तरह से आ जाएगा 256। मतलब डिफरेंस करके पावर 4 कर रहे हैं, ना स्क्वायर कर रहे हैं ना क्यूब कर रहे हैं, सीधा कितना कर रहे हैं, पावर 4 कर रहे हैं, बड़े तेज हैं। तो 19 में से 14 गए, कितने बचे, 5, 5 को 4 बार गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5 25, 125, 5 का क्यूब है, ये 4 बार गुणा करना है आपने, गलत। 23 और 4 27, ये 4 का क्यूब है, गलत, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अच्छा, 18 में से 15 गए 3, 18 में से 15, 18 में से 15 गए, बचे 3, और 3 9 का स्क्वायर होता है, मतलब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 करेंगे तो आएगा 81, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो लॉजिक इन दो ग्रुप में लगा वही लॉजिक किस ऑप्शन में लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे लॉजिक किस तरह के लॉजिक हैं, आसान है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। तो 18 15 3, और 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 11 और 9 के बीच में 2 का अंतर है, 2 की पावर 4 12 नहीं होता, 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दी गई संख्याओं और दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने के पश्चात समीकरण 1 और 2 के मान क्या होंगे। ओहो, इक्वेशन तो है नहीं यहाँ पे, 4 5 और मल्टीप्लाई माइनस चेंज करने थे, इक्वेशन तो है नहीं, मल्टीप्लाई माइनस और 4 5 इक्वेशन तो टाइप ही नहीं हुई है। तो चलो इक्वेशन में लिख देता हूँ, 2 मिनट। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, अच्छा 9 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 एंड माइनस का 4, और सेकंड इक्वेशन है आपके पास 5, चलिए कीजिए आप, -4 डिवाइड में 2, ठीक है। ये है दो इक्वेशन आपके पास। मतलब 4 5 को चेंज कर दो, 4 5 को चेंज करते हैं, ठीक है। हम एक ही करेंगे, देखो 17 8 16 20 सारे अलग अलग दिए गए हैं, तो मैं सिर्फ एक ही से लग जाएगा पता यहाँ पे, ठीक है, एक ही कर लेंगे हम और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो 4 5 को चेंज करना है, 4 की जगह 5, देखो फर्स्ट इक्वेशन से कर रहा हूँ मैं, 9 मल्टीप्लाई माइनस को चेंज करना है, ठीक है, 3 को कोई चेंज नहीं करना है, मल्टीप्लाई की जगह लिखना है माइनस, माइनस का 6, फिर प्लस, प्लस का 5, 5 की जगह आएगा 4, और माइनस की जगह लिखना है मल्टीप्लाई, और 4 की जगह आएगा आपके पास यहाँ पे 5, 4 की जगह 5। अच्छा 9 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3, 3 माइनस 6 प्लस 4 गुणा 5 कितने हो जाएंगे 20, बॉड मास लगाएंगे तो 20 और 3 हो गए 23, 23 में से 6 गए, 23 में से 6 गए, बचे आपके पास 17, ऑप्शन नंबर 17 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो दूसरे का 20 ही आएगा क्योंकि सारे ऑप्शन में अलग अलग है यहाँ पे। तो क्वेश्चन खत्म, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है, ठीक है, चला देते हैं श्वेता को। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है, दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है। मान लो ये इसका ऑफिस है, ठीक है, यहाँ से चली साउथ की तरफ, नॉर्थ ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे की तरफ है। यहाँ पर वो 150 मीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ी और 80 मीटर इस तरफ गई और 80 मीटर, और फिर वह बाएं मुड़ी और 60 मीटर, बायां मतलब नीचे की तरफ, और यहाँ पे 60 मीटर, वह अंत में बाएं मुड़ी और बैंक तक पहुंचने के लिए 280 यहाँ से चली, और इस तरफ यहाँ तक तो 80 हो गया, तो 200 आगे चली होगी इस तरफ को, 280, ये पूरा का पूरा 280 मीटर, और बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। उसके कार्यालय और उसके बैंक के बीच दूरी कितनी है, यहाँ पे कार्यालय है और मान लो यहाँ पे बैंक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई आपके पास इस तरह से। अच्छा ये लाइन आपने पता करनी है, डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस है, हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता करना है। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये कितने मीटर की बनेगी, ये बनेंगी आपके पास, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 150 है और 60 नीचे है, तो 150 और 60 कितने हो गए 210, ये 210 हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये 80, तो यहाँ से यहाँ तक 80, आगे कितना बचा होगा 280 पूरा, यहाँ पे आगे बचा होगा 200, 280 है, तो यहाँ पे 80 तो ये हो गया यहाँ तक, आगे बचा होगा 200, तो 200 ये हुआ, आपको ये पता करना है, ठीक है। अच्छा आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा आप यहाँ पे 20, अगर ये 20 है ये 21 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होता है यहाँ पे 20 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है। फिर 21 के साथ भी 0 है, 20 के साथ भी 0 है, तो 29 के साथ भी क्या आ जाएगी 0, मीन्स 290। अगर आप पाइथागोरस लगा रहे हैं, अगर ट्रिपलेट याद है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ट्रिपलेट याद नहीं तो पाइथागोरस लगानी पड़ेगी आपको। अब ये लाइन निकालनी है, तो ये लाइन जो होती है अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब 200 का स्क्वायर प्लस में 210 का स्क्वायर, ठीक है। 200 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा जैसे 200 गुणा 200, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 2 3 4 प्लस 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, और ये 0 0, ठीक है जी। तो आप जोड़ोगे तो फिर आपके पास ये 29 का स्क्वायर होगा 841, और आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे देख लो 44100, और 40,000 इसमें ऐड कर दो, 40 1 2 3, तो 1 2 और यहाँ पे 1, फिर ये 4, 841, ठीक है। और 841 841 और ये 00,
841 किसका स्क्वायर होता है? 29 का, और 2 जीरो है, 1 जीरो यहाँ पे 290 का स्क्वायर हो गया ये, तो 290 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ट्रिपलेट याद है तो बेस्ट है, अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो भाई ट्रिपलेट याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।